हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कल यानी 25 अगस्त से जो नया 200 रुपए का नोट छापेगा उसके फीचर क्या क्या हैं। ये फीचर आपको एज अ स्टूडेंट पता होने चाहिए, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, और अगर आप कोई नॉर्मल कंज्यूमर हैं तो भी पता होने चाहिए, क्योंकि नोट में क्या क्या सिक्योरिटी फीचर होते हैं उस पर भी मैं प्रकाश डालूंगा इस वीडियो के अंदर। याद रखिए, भारत के इतिहास में पहली बार है जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 200 रुपए का नोट छाप रहा है। और किसी भी नोट के दो हिस्से होते हैं, सामने वाला और पीछे वाला। सामने वाले को बोलते हैं ऑब्वर्स व्यू और पीछे वाले को बोलते हैं रिवर्स व्यू। सबसे पहले बात करते हैं सामने वाले व्यू की। इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, मैं चाहूंगा आप इस नोट को एक बार अच्छे से निहार लें। नया नया नोट है, आप में भी उत्सुकता होगी, पहली बार छप रहा है भारत के इतिहास में 200 रुपए का नोट। यह है सामने वाला व्यू और यह है पीछे वाला व्यू। ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं ये है सांची स्तूपा। चलिए सबसे पहले बात करते हैं लेटेंट इमेज की। लेटेंट इमेज क्या होती है? ये देखिए, ये गांधी जी की फोटो के लेफ्ट साइड में नीचे ये है लेटेंट इमेज। लेटेंट इमेज का मतलब होता है इसके अंदर लिखा है 200, लेकिन आपको अभी नजर नहीं आएगा। जब आप नोट को 45 डिग्री एंगल पे झुकाएंगे तब आपको नजर आएगा। ये एक तरह का नोट के अंदर सिक्योरिटी फीचर होता है। और दूसरा होता है सी थ्रू रजिस्टर, यानी पारदर्शी रजिस्टर। इसमें भी लिखा हुआ है 200, लेकिन अगेन नजर नहीं आएगा। तब नजर आएगा जब आप लाइट में लेके जाएंगे उसे या टॉर्च मारेंगे उसके ऊपर। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे देखिए, ये 2000 रुपए का नोट है, इसमें जो सी थ्रू रजिस्टर है, आप इसमें ये टॉर्च मारेंगे तो आपको ये 2000 लिखा हुआ नजर आ रहा है। ठीक इसी तरह आप, ये है सी थ्रू रजिस्टर, इसके अंदर जब आप प्रकाश डालेंगे तो नजर आएगा। कई बार आपको याद होगा, आपने बैंक में नोट दिया होगा या किसी दुकानदार को, तो उसे ऊपर ले जाके देखता है लाइट में, वो क्या देखता है? सी थ्रू रजिस्टर। या फिर उसे वो 45 डिग्री एंगल पे झुका के लेटेंट इमेज देखता है कि क्या उसके अंदर लिखा है 200। यानी कि अब 200 रुपए का नोट छपने के बाद हमारे पास कौन कौन से डिनोमिनेशन अवेलेबल है इंडिया में? ये सारे, 1 रुपए का, 2 रुपए का, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 और 2000। इसके अलावा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अभी अभी बिल्कुल कुछ ही दिन पहले 50 रुपए का नया नोट फ्लोरेसेंट ब्लू कलर में भी छापना शुरू किया है। और जून के महीने में, लगभग 2 महीने पहले, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने नया 500 रुपए का नोट भी छापना शुरू किया है। इसमें जो मुख्य बात यह है वो ये कि जो पुराने नोट हैं वो भी लीगल टेंडर रहेंगे, यानी वो भी चलित रहेंगे। ये विमुद्रीकरण नहीं किया है, ये नए तरह के नोट निकाले हैं और पुराने वाले भी चलते रहेंगे, नए वाले भी चलते रहेंगे। अभी जो 500 रुपए का नोट विमुद्रीकरण के बाद छापा था, ये नोट जो आप देख सकते हैं यहाँ पे, इसमें जो इंसेट लेटर है, शुरू के 3 और आखिरी के जो 6 नंबर्स होते हैं उनके बीच में होता है इंसेट लेटर। और इंसेट लेटर जो होता है ये बताता है कि कौन सी प्रिंटिंग प्रेस ने छापा है। जो 4 हमारी मेन प्रिंटिंग प्रेस है नोट छापने वाली, और ये सीक्रेट होता है, ये सिर्फ आरबीआई और उनके लोगों को पता होता है। आम जनता को पता नहीं होता कि कौन सी प्रिंटिंग प्रेस को कौन सा इंसेट लेटर दिया जाता है। अब जो 500 रुपए के नोट छापे थे विमुद्रीकरण के बाद, उनमें इंसेट लेटर था ई। यहां पे आप देख सकते हैं ये ई, इस तरह से आपको दिख रहा होगा ये ई। और जो नए 500 वाले छापे हैं 2 महीने पहले जून में, उनमें है इंसेट लेटर ए। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 25 अगस्त से ये नोट छापना स्टार्ट कर देगा। ये महात्मा गांधी न्यू सीरीज के अंदर होंगे। इन पे डॉक्टर उर्जित पटेल जो हमारे गवर्नर हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के, उनके साइन होंगे। अभी ये उपलब्ध होंगे आरबीआई ऑफिसेज में और कुछ बैंक्स में। यानी कि जो पहले कहा जा रहा था कि एटीएम को भरने के लिए ये किए जा रहे हैं, एटीएम्स पर अभी ये उपलब्ध एकदम से नहीं होंगे। सबसे पहले अब और प्रकाश डालते हैं सामने वाली साइड पर, यानी ऑब्वर्स साइड पर। यहां पे देखिए जो डिनोमिनेशन है ये 200 देवनागरी के अंदर भी लिखा हुआ है। ये है देवनागरी के अंदर, इनको बोलते हैं देवनागरी। ये 1, 2, 3 इस तरह से, तो ये देवनागरी के अंदर लिखा हुआ है 200, महात्मा गांधी जी की फोटो के लेफ्ट साइड में। इसके अलावा महात्मा गांधी जी की फोटो एकदम सेंटर में है नोट के, बिल्कुल सेंटर में लगभग, और माइक्रो लेटर लिखे हैं आरबीआई, भारत, इंडिया और 200। माइक्रो लेटर मतलब जो छोटे लेटर होते हैं, ये देखिए ये है माइक्रो लेटर, छोटे। ये आरबीआई भी लिखा हुआ है, भारत भी लिखा हुआ है, इंडिया भी और 200 भी। इसके अलावा एक सिक्योरिटी थ्रेड है, विंडोड सिक्योरिटी थ्रेड। ये क्या होता है? ये होता है, इसे बोलते हैं विंडोड सिक्योरिटी थ्रेड। ये देखिए, ये इसमें भारत लिखा हुआ है और आरबीआई लिखा हुआ है कलर शिफ्ट के साथ। कलर शिफ्ट का मतलब ये होता है कि जो इसका कलर है वो चेंज हो जाएगा। अगर आप नोट को झुकाएंगे तो ग्रीन, अभी तो आपको ग्रीन दिख रहा है, हरे रंग का दिख रहा है ये रंग, लेकिन अगर आप इसको झुकाएंगे तो ये ब्लू हो जाएगा। ये भी एक तरह का सिक्योरिटी फीचर होता है नोट के ऊपर। इसके अलावा गारंटी क्लॉज। गारंटी क्लॉज मतलब मैं धारक को 200 रुपए अदा करने का वचन देता हूं, उर्जित पटेल, इसको बोलते हैं गारंटी क्लॉज। और ये हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, और गवर्नर के साइन है यहां पे, और नीचे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का लोगो भी है। इसके अलावा यहां पे रुपी का सिंबल है,
डिनोमिनेशन न्यूमरल विद रुपी सिंबल 200 रुपए के साथ, और ये भी अपना कलर बदल देगा। अभी देखिए ये ग्रीन कलर में दिख रहा है, आप इसको थोड़ा सा झुकाएंगे तो ये ब्लू हो जाएगा, और ये बॉटम राइट पर है, यानी गांधी जी की फोटो के राइट साइड में है ये। एक इंपॉर्टेंट चीज नोट के ऊपर, ये भी एक सिक्योरिटी फीचर होता है। ये वाला हिस्सा देखिए जिसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, जिसको मैं, ये जो एरिया है, क्या इस पर कुछ नहीं है या इस पर कुछ है? इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोड टाइप। वाटर मार्क होता है यहां पे, अगेन गांधी जी की फोटो होती है। मैं इसको जूम करके दिखाता हूं, मुझे नहीं पता आप कितना देख पा रहे होंगे। ये एरिया, क्या आपको इसमें गांधी जी की एक फोटो नजर आ रही है? एक बहुत ही उभरती हुई आकृति से नजर आ रही है आपको, और क्या ये 200 रुपए लिखा हुआ आपको यहां पे नजर आ रहा है? तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोड टाइप। ये भी एक तरह का सिक्योरिटी फीचर होता है। अब नंबर पैनल की बात करते हैं। ये नंबर पैनल है। नंबर पैनल में जो नंबर हैं आप देख सकते हैं, ये अगर आप लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे तो ये बड़े होते जा रहे हैं। लेफ्ट से राइट की तरफ ये बड़े होते जाएंगे। अब जो देख नहीं सकते, दृष्टिहीन है, उनके लिए इसमें क्या है? उनके लिए यहां पे देखिए ये अशोका पिलर, और इसके ऊपर एक लेटर है एच। तो ये अशोका पिलर और जो एच है ये थोड़े से उभर के आते हैं। आप अगर नोट को छुएंगे तो छूते छूते जब आप ऐसे अशोका पिलर की तरफ जाएंगे और लेटर एच की तरफ जाएंगे तो ये रेज्ड है, थोड़ा सा ये उभर के आता है। तो हाथ को पता चल जाता है छूने पर कि ये उभरा हुआ है। इसके अलावा यहां पे देखिए 4 एंगुलर ब्लीड लाइंस हैं, और उनके बीच में 2 सर्कुलर लाइन है। ये इस तरह से है, 2 लाइन, फिर ये 2 सर्कुलर, और फिर ये 2 लाइन। तो ये जो 4 एंगुलर ब्लीड लाइन है और जो उभरते हुए 2 सर्कल हैं, ये भी थोड़ा सा उभर के आते हैं। ये भी छूने पे पता चल जाते हैं आसानी से, कोई भी छू के बता सकता है, और इससे पता चल जाएगा कि ये 200 रुपए का नोट है। ये उनके लिए किया गया है जो देख नहीं सकते। इसके अलावा जो महात्मा गांधी जी का भी जो प्रिंटिंग है इसमें पोर्ट्रेट का, वो भी उभरा हुआ है। अशोका पिलर एम्बलम ये भी उभरा हुआ है। अब बात करते हैं पीछे वाले साइड की, यानी रिवर्स साइड की। तो रिवर्स साइड में सबसे मुख्य चीज जो है वो है सांची का स्तूप। इसके अलावा ईयर ऑफ प्रिंटिंग लिखा हुआ है। ईयर ऑफ प्रिंटिंग भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है नोट के ऊपर। स्लोगन स्वच्छ भारत का लोगो है, स्वच्छ भारत जो स्टार्ट हुआ था कैंपेन 2014 में। और लैंग्वेज पैनल है। लैंग्वेज पैनल होता है ये, इसमें सारी भाषाओं के अंदर लिखा रहता है। ये देखिए, ये है लैंग्वेज पैनल, और ये स्वच्छ भारत का यहां पे लोगो है। देवनागरी में पिछली वाली साइड पे भी लिखा है, यहां पर ये देवनागरी है। और नोट की जो डायमेंशन है वो है 66 मिलीमीटर इंटू 146 मिलीमीटर। अब एक सवाल ये आता है निकल के कि ये 200 रुपए का नोट छापा क्यों है? देखिए, नोट इसलिए छापा है क्योंकि जो हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो फॉलो करता है रेनार्ड सीरीज के नियर वेरिएशन। कहने का मतलब ये है, हमारे पास जैसे 1, 2, 5, 10, 20 और उसके आगे 50 इत्यादि, इस तरह से चलती है सीरीज। जो 2 सक्सेसिव डिनोमिनेशन है, यानी 2 सबसे नजदीकी जैसे 5 और 10, इनका जो रेशो होना चाहिए वो 1:2 या मैक्सिमम 1:2.5 होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब यहां पे देखिए 20 को जो 50 के बीच में रेशो है वो है 1:2.5। इसी तरह से 5 और 10 के बीच जो रेशो है वो है 1:2। अब यहां पे प्रॉब्लम ये हो रही थी, 100 के बाद सीधा है 500 बीच में, यानी रेशो क्या हो जाता है ये 1:5, और हमें क्या चाहिए 1:2 या 1:2.5, इसलिए 200 रुपए का नोट लेके आए हैं। तो 100 और 200 के बीच में रेशो हो गया 1:2, और 200 और 500 के बीच में हो गया 1:2.5। तो हम ये फॉलो करते हैं, और ऐसा माना जाता है अगर ये वाली आप सीरीज फॉलो करते हैं तो इससे एक्सचेंज काफी आसान हो जाता है, जो पैसों का लेन देन है वो काफी आसान हो जाता है। अब सवाल ये है कि अगला कदम क्या होगा, क्योंकि ये नीचे वाली सीरीज तो पूरी हो गई है। 100 और 500 के बीच में जो गैप था वो तो हमने भर दिया इस सीरीज को पूरा करने के लिए, पर 500 और 2000 के बीच में जो रेशियो है वो कितना है 1:4। तो यानी अब जो लोग कह रहे हैं वो 2 चीजें कह रहे हैं, या तो 2000 का नोट डिसकंटिन्यू हो जाएगा, यानी 2000 का नोट हम नहीं रखेंगे, और इसके भी कई कारण दिए गए हैं। 2000 का नोट रखने का एक कारण यह है कि अभी तो विमुद्रीकरण के बाद जो बड़े नोट की जरूरत थी तो 2000 का नोट शुरू किया गया था, परंतु 2000 का नोट जो है इसमें जो नकली नोट है उससे जो होने वाला नुकसान है वो काफी बढ़ जाता है, क्योंकि बड़ी करेंसी है, बड़ी डिनोमिनेशन है। और दूसरा, सरकार इस बारे में भी कंसर्न है कि जो माओइस्ट हैं और जो अलगाववादी हैं, सेपरेटिस्ट, उनकी फंडिंग को भी चेक करना चाहिए। इसलिए जो ज्यादातर लोग कह रहे हैं कि वो ये कि 2000 का नोट अब बंद हो जाएगा। कुछ ऐसी भी अफवाहें हैं कि 1000 का नोट दोबारा स्टार्ट हो सकता है, जिससे जो रेशो है वो दोबारा से ठीक हो जाए। तो 500, 1000 और 1000 2000 के बीच में फिर 1:2 का रेशो आ जाएगा। अब जो सांची स्तूप है इसके बारे में भी आपको बताऊंगा। पहले ये देखिए इस नोट का रंग क्या है।
इस नोट का रंग है ब्राइट येलो, ये है बेस कलर इस नोट का, ब्राइट येलो। और जो 50 का नोट था उसका है फ्लोरेसेंट ब्लू। सांची स्तूप, स्तूप किसको बोलते हैं? बुद्ध धर्म का आर्किटेक्चर होता है स्तूप, इनका एक तरह से पूजनीय स्थल होता है ये। और सांची का जो स्तूप है ये सांची में है। सांची भोपाल से लगभग 45 किलोमीटर की दूरी पर है। ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, यानी यूनेस्को ने इसे हमारी सांस्कृतिक धरोहर घोषित किया 1989 में। ये जो सम्राट अशोक थे उन्होंने कमीशन करवाया था और बुद्ध धर्म का है। ऐसा कहा जाता है कि अशोक जो राजा थे वो कलिंग युद्ध के बाद उन्होंने जब देखा कि खून खराबा काफी है तो उन्होंने बुद्ध धर्म को अपना लिया था। तो इसका एक हॉलमार्क है सांची का स्तूप। सो आई होप अब आपको नोट में काफी क्लैरिटी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए और जितना हो सके इन्फॉर्मेशन फैलाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।